तो हेलो साथियों, अभी मैं शॉर्ट में आपको जो आपका 6 दिन कमेटी नया आईसीआर का जो सिलेबस आया है, जो रूल रेगुलेशन नॉर्म्स जो आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कंफ्यूजन मेरे बच्चों का यही था कि यार सर लागू कब से होएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, ये लागू कब होएगा ये आपकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। आईसीआर ने सीधे से इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि इसको इमीडिएटली लागू किया जाए। तो ये लागू कब होगा या ना तो वीर विकास सर बता सकते, ना बागेश्वर बाबा बता सकता, ये आपके बताएंगे। आपके यूनिवर्सिटी वाले हैं वो, उसका कैसे पता चलेगा? आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कोर्सेज ऐड हुए हैं, अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपके लागू हो गया है। तो ये तो बात होगी इसकी। दूसरा सबसे बड़ा जो फोबिया था बच्चों के, वो ये था कि सर हमने यूजीसी अप्रूव प्राइवेट कॉलेज से बीएससी की है, क्या हम एमएससी कर सकेंगे? भाई कर सकोगे, पर सारे जितने भी सेंटर पेपर है आप दे सकते हो एमएससी के, लाइक आईसीआर पीजी हो गया आपका, सीयूईटी पीजी हो गया आपका, बीएचयू आपका हो गया, ये सारे पेपर आप दे सकते हो। अगर आप अच्छी रेस्पेक्टिव प्राइवेट कॉलेज या यूजीसी अप्रूव कॉलेज से आपने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री अच्छे से की है तो आप दे सकते हो। मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके जो स्टेट एग्जाम्स लगते हैं लाइक प्री पीजी है ना, एमपीपीएट वाला लगता है आपका, तो इनमें आपका इसमें आईसीआर कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। ये स्टेट जो यूनिवर्सिटीज है उनके रूल रेगुलेशन, उनके जो वीसी साहब है, जो डीन साहब उन्होंने जो बना दिए उस हिसाब से। तो हो सकता है वो यूनिवर्सिटीज आपको नहीं ले, लाइक राजस्थान प्री पीजी, ठीक है। अगर आप कहीं अदर स्टेट से या बिना एंट्रेंस के देते हो तो आपको एमएससी में दिक्कत करता है बेटा। दो चीज ये क्लियर हो गई कि लागू कब होएगा। इमीडिएटली लागू करने के आदेश हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अभी इसको अप्लाई कर दिया है, कुछ अगले सेशन से करेगी क्योंकि वो उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, खुद की सुविधाओं के अकॉर्डिंग इस कोर्स को ऐड करेगी। तीसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन था इसमें कि ये बच्चों के लिए लाभदायक है या नहीं है, तो मैं इसको समरी के द्वारा बताता हूँ। ये जो पीडीएफ है बेटा, आपने एक सेकेंड, ये जो अपनी पीडीएफ है सबसे ज्यादा अपने को जो परेशान कर रही है वो यही पीडीएफ है। ये 1358 पेज की पीडीएफ है और ये शायद मेरे को लगता है 13 लाख बार फॉरवर्ड हो चुकी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास, और वही बच्चे इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसने इसके 13 पेज भी नहीं पढ़े। तो इसमें क्या है, मैं संक्षिप्त में बिल्कुल छोटे रूप में आपको एक बार बता देता हूँ कि ये पीडीएफ क्या कहना चाह रही है। एक सबसे बड़ा जो सवाल है बेटा आपको इस पीडीएफ को लेके जो बच्चों के मन में है उसकी बात करूंगा मैं सबसे पहले। क्या यह बदलाव एक कृषि विद्यार्थी के लाभदायक है? तो मेरा इसका जवाब रहेगा जी हाँ। आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो चेंजेस हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े लोगों ने बैठ के जो चेंजेस इसमें किए हैं, वो सारे एक पेरेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो चाहे वो फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हो, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारे इससे आपको नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारे इलेक्टिव स्किल्स कोर्स इसमें ऐड किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप पे किया गया है इसमें। दूसरा आपका इंटर्नशिप पे किया गया है। किस पे किया गया है? हाईली फोकस ऑन इंटर्नशिप पे किया गया है, एग्रीकल्चर बिजनेस आइडियाज पे किया गया है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा सिस्टम इसमें चेंज देखने को मिलता है, जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, वो मिलता है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम बेटा। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हो। इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर में भी कोई बच्चा 2 सेमेस्टर पढ़ के भी बीएससी एग्रीकल्चर से आउट हो सकता है और एक सर्टिफिकेट ले सकता है। सेकेंड ईयर में भी वो आउट हो सकता है, 4 कोर्सेज पढ़ के, मतलब 4 सेमेस्टर पढ़ के 10 वीक की इंटर्नशिप करके वो आउट हो सकता है और डिप्लोमा कोर्स लेके अपने आगे के जिसमें इंटरेस्ट है उस कंपनी में, उस जॉब में अपना इनोवेटिव काम वो कर सकता है। फोर्थ ईयर में अगर वो आउट होता है तो उसको वैसे ही कोर्स, पूरे कोर्स की डिग्री मिलने वाली है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं और बात करूं शॉर्ट में, आपको जो नया कैरिकुलम आया है उसके हिसाब से बेटा रिस्ट्रक्चर इसको किया गया है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो बीएससी एग्रीकल्चर जो डिग्री है आपको, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, एक बच्चे को ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको में लचीलापन दिया गया है, उसको हल्का किया गया है, लाइट किया गया है बेटा। ये आप समझो इस चीज से। ये जो आपका इसमें है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया, ये एडमिशन आपने लिया, आप फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर 12 महीने में आपने 2 सेमेस्टर पढ़े बेटा। अगर आप यहाँ से आउट होना चाहते हो, एग्जिट लेना चाहते हो कोर्स से, तो आप ले सकते हो। 10 वीक की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, आपको यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको आप काम में ले सकते हो। खाद बीज की दुकान वगैरह XYZ जो इसकी एलिजिबिलिटी है उनमें। कोई बच्चा है सेकंड ईयर में, मतलब 2 साल उसने पढ़ लिए, 4 सेमेस्टर पढ़ लिए और वो बाहर निकलना चाहता है, तो वही उसको 10 वीक की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी बेटा, और उसको यूजी डिप्लोमा का क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड ईयर में आपके पास एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ईयर में तो एग्जिट आपको करना है ही। फोर्थ ईयर में अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको डिग्री मिलती है, और इस डिग्री के बाद आप क्या कर सकते हो, मास्टर डिग्री कर सकते हो।
राइट। अब ये जो चीजें हैं आप कितना एग्जिट कर सकते हो, कितना निकल सकते हो, ये जो सारा कैरिकुलम रहेगा 7 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 7 साल का अपने पास टाइम रहेगा। कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में निकल रहा है, 1 साल उसने ये कर लिया, 3 साल वो जॉब कर सकता है और आगे वो वापस से री एडमिशन भी बेटा ले सकता है। और री एडमिशन में भी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, इतना ज्यादा लचीलापन आपको देखने को मिलेगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर में मजा सा आ गया। आप क्या आ गया बेटा? मजा सा आ गया। आप देखो मजा कैसे आ रहा है वो देखो। मैं आपको सभी को देता हूँ यहाँ पे मजा थोड़ा, है ना। ये यहाँ पे देखना, फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 10 वीक की इंटर्नशिप के बाद। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन री एडमिशन, आप री एडमिशन में फर्स्ट ईयर में आप बाहर हो गए, 3 साल आपने कंपनी में धक्के खा लिया, आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को तो आगे पढ़ना था, मैंने तो ये गलत कदम उठा लिया, तो आप री एडमिशन ले सकते हो सेम यूनिवर्सिटी में जिससे फर्स्ट ईयर किया था, या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी आप ले सकते हो। इसमें आईसीआर कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। इसमें दखलंदाजी जो खुद यूनिवर्सिटी है उसके रूल रेगुलेशन होंगे, ये आप देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी रूल एंड रेगुलेशंस। दूसरी चीज देखो एडमिशन कैसे होएगा। एडमिशन हो सकता है उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एकेडमिक जो देखा जाए मार्क्स, या आपका कोई टेस्ट लिया जाए, या आपने जो इंटर्नशिप की है, जो स्किल्स आपकी है, आपकी प्रोफाइल देख के आपको एडमिशन दिया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा कोर्स 10 वीक की इंटर्नशिप आपको मिलेगी। और ये देखो स्टूडेंट्स में भी परमिटेड टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम स्टडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी। इस 4 साल के पीरियड में जिस बच्चे को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ब्रेक लेना है, कुछ दिन कंपनी में जाना है, खुद का एक्सपीरियंस बढ़ाना है, तो वो जा सकता है। बट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोग्राम शेल नॉट बी एक्सेस इन 7 ईयर्स। 7 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो। गैप लेके और डिग्री के 4 साल मतलब 3 साल आप कहीं पे भी धक्के खा सकते हो, मे भी फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, फिर आपको एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर में निकल गए, 5 साल जॉब कर ली, वापस आके कह रहे हो मेरे को तो एडमिशन दो, ऐसा नहीं होगा। 7 साल में अपने को कंप्लीट करनी रहेगी। और इसमें जो चेंजेस हुए हैं बेटा वो सिर्फ 2-3 कोर्स एड हुए हैं, बाकी जो आपके पुराने थे सेम वही रहने वाला है। 8 सेमेस्टर रहेंगे, 7वें 8वें सेमेस्टर में प्रैक्टिकल रावे प्रोग्राम, ईएलपी प्रोग्राम रहेगा। उससे पहले जो आपके मेजर 11 सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, ये सारे सेम रहने वाले। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी सब सेम रहने वाले हैं। तो अफवाहों से बचो, फोकस करो अपने फ्यूचर पे, इतने सारे ऑप्शनों पे, और ध्यान रखो अपनी यूनिवर्सिटी से टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहो कि हमारे ये लागू हुआ है या नहीं हुआ है। और इस पे और भी कुछ कंफ्यूजन है या आपको कुछ प्रूफ चाहिए तो मैंने ये बड़ा वीडियो बना के डाला है, लगभग आधे घंटे का, 40 मिनट का। वो आप फार्मर्स लोग यूट्यूब पे जाइए, चेक कीजिए। इसके बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी अदर वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कितने मिनट का हुआ?